अभी हाल ही में आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी वीर सावरकर का एक टीजर रिलीज हुआ है, जो कि रिलीज किया गया। उसमें एक बात कमिटमेंट की है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आज उसके बारे में खंडन करता हूँ किस प्रकार से इसको एक लोक राजनीतिक एजेंडा बनाकर पेश किया जाएगा। आप पहले इस गांधी जी बुरे नहीं थे, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। अब इसमें रणदीप हुड्डा बोल रहे हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद होने से पहले भी आजाद हो जाता अगर गांधी जी की अहिंसावादी नीति ना होती या अहिंसावादी सोच ना होती। क्या आपको लगता है ये बात सही है? क्या जो भी निर्देशन और जो भी निर्देशक है उसको ये नहीं लगता कि मैं जो भी कमिटमेंट करता हूँ या कोई भी बात मैं स्क्रिप्ट में लिखता हूँ, क्या उसको पहले सोच समझ के लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? कोई भी बात ऐसे लिख देता जैसे कोई इलिटरेट अनपढ़ आदमी नहीं लिखता है। एक बात सोचने वाली बात है, आप लोग सोच के बताइए। 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है, उसमें कहा जा रहा है 35 साल पहले देश आजाद हो जाता, ठीक है, 35 साल पहले देश आजाद हो जाता। तो 35 साल पहले अगर आप आएंगे तो जब 35 साल पहले आएंगे तो हमारे डेट क्या निकल के आएगी? डेट निकल के आएगी 1913। अब आप एक बात सोचिए कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए हैं, लौट कर आए हैं, तो आप एक लॉजिक वाली बात है, जब 15 में आए हैं तो उसमें गांधी जी कहाँ जिम्मेदार है? इसमें गांधी जी की तो कोई बात ही नहीं हुई। सोचने वाली बात है, जहां गांधी जी थे नहीं तो गांधी जी को इस बात का दोषी क्यों ठहराया जा रहा? अभी कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं, 2024 में चुनाव, तो क्या सरकारें इसको एजेंडे के तौर पे देखेंगी? जरूर देखेंगी। जहां गांधी जी नहीं थे उसमें तो क्यों गांधी जी को इन्वॉल्व किया जाए? क्यों गांधी फैमिली को उसमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा? गांधी जी आए 1915 में, जब गांधी जी आगमन आते हैं, उसके पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं ट्रेन के माध्यम से। फिर उसके बाद 1917 में वो चंपारण में श्री राम कुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण जाते हैं। फिर उसके बाद अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। उसके अलावा और भी सारे सत्याग्रह करते हैं, खिलाफत मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस और बाकी सारे आंदोलन करते हैं। जब गांधी जी थे ही नहीं उस समय तो गांधी जी को क्यों टारगेट किया जा रहा? भाई, जब कोई गांधी जी थे ही नहीं तो गांधी जी को क्यों टारगेट किया जा रहा? कहीं ना कहीं इसमें निर्देशक और जो निर्देशन करने वाले जितने भी डायरेक्टर, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि क्यों मैं इस तरह की पिक्चरें बनाता जो आने वाले समय में इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के तौर पर राजनीतिक मोड़ दिया जाए। क्यों इस तरह की आप लोग पिक्चर बनाते? कम से कम सोच समझ के पिक्चरों को रिलीज किया करो। क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी, क्या तार्किक है, क्या उसमें बात सही है कि नहीं है। जो मन आया वो बोल दिया, पिक्चर है बना दो। सब बेवकूफ बैठे हैं क्या यहाँ देखने वाले? क्या उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा? क्या देखा नहीं है? कुछ तो कम से कम अच्छा बनाया करो कंटेंट। हम ये नहीं कर कंटेंट ना बनाओ, लेकिन उसमें देखो क्या चीजें कह रहे। कम से कम कहते तो बोलना ही था तो ये बोल सकते थे 1947 से पहले भी देश आजाद हो सकता था, 10 साल पहले। ये कमिटमेंट डाल दो, कम से कम जायज तो लगती, समझदारी लगती। लेकिन तुमने किस तरह का कमिटमेंट डाला 35 साल पहले, जब गांधी जी थे ही नहीं। जाने कहाँ से डायरेक्टर आते हो, जाने क्या कौन सी स्क्रिप्ट लिख के आते हो। स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है हमें समझ ही नहीं आया। हमें तो ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट लिखने वाले बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी ही स्क्रिप्ट लिखती है कि इसको इस तरह से मोड़ दिया जाए, 1900 इस तरह से मोड़ दिया जाए और 2024 में इसके माध्यम से चुनाव में वोट बैंक के तौर पर इसको प्रयोग किया जाए। कम से कम कुछ तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर कब बाद में कहते हो कि लोग पिक्चर को बॉयकॉट कर रहे हैं, देखने नहीं जा रहे। कहाँ से देखने जाएंगे जब गांधी जी थे ही नहीं तब ये दे रहे हो? जब गांधी जी आए तक नहीं थे तब भी तुमने उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। यानी कुल मिला के गांधी फैमिली जिम्मेदार है इस बात में। यानी आपका यही तो कहना है कि गांधी फैमिली जिम्मेदार है। समझदार बन जाओ, कुछ अच्छी पिक्चर है लॉजिक के साथ लगाइए, लाइए। नहीं तो जिस तरह से पिक्चरें बना रहे आने वाले समय में बॉलीवुड बर्बाद तो पहले ही हो चुका था, अब और बर्बाद हो जाएगा। कोई भी पिक्चर आ रही है, कोई भी पिक्चर नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? इसी हरकतों की वजह से कोई भी अच्छी पिक्चर नहीं रिलीज हो रही है। आज के 5 साल पहले से कोई भी एक भी अच्छी पिक्चर आप बता दीजिए जो समाज में बैठ के देखने लायक है।
नहीं है। वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक मूड देने का प्रयास किया जाता, फिर उसको बाद में उसको एक सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर पॉलिटिकल पार्टी फिर चर्चा करती, फिर उसके माध्यम से वोट बैंक को खींचा जाता। कम से कम पिक्चरों में पिक्चर हमेशा समाज का आईना होती है। पिक्चर हमारी समाज को दर्शाती है, किस तरह से हमारा समाज है, किस तरह से इसको दर्शाना, क्या मेरा इतिहास है, क्या मेरा बैकग्राउंड है, उनको दर्शाने का प्रयास करती है पिक्चर। ना कि इस चीज़ को दर्शाने का प्रयास करती है कि जबरदस्ती एक राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास करती है। मेरी आपसे गुजारिश है कम से कम इस तरह की पिक्चरें बॉलीवुड ना बनाए, जो आने वाले समय में बॉलीवुड बॉयकॉट कोई कर दे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग आते हैं चैनल पे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।